ओके, गुड इवनिंग। तो ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, स्टार्ट करें। ओके, चलो। कल लास्ट टाइम में वही करा रहे थे अपन, जो चलता आ रहा है क्वेश्चंस, है ना? तो आज एक नए क्वेश्चन से चैप्टर को शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए फटाफट। देखिए, आप क्वेश्चन देते हैं। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, है ना? आइडियल गैस बोल दिया। आइडियल गैस एट 2 atm एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज compress आइसोथर्मिक सिस्टम। आइसोथर्मिक सिस्टम जानते हो? आइसोथर्मिक सिस्टम टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम बाई ए कांस्टेंट प्रेशर देन प्रेशर ऑफ 4 atm। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन में बोला फाइंड डब्ल्यू क्यू एंड डेल। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अच्छा सा आ गया समझ में क्वेश्चंस? ओके, गुड इवनिंग सदान, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट सारे बच्चे। क्वेश्चन सो नहीं हो रहा है? अब देख लीजिए, क्वेश्चन सो हो रहा होगा। क्वेश्चन सो हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा आपको? कैसे यार, स्क्रीन तो शेयर कर रखा है मैंने। एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या आपके पास में? बताना जल्दी। अब आ कर रहा है? ओके, चलो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 atm प्रेशर है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्रेस किया गया। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस बोला है 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 atm। देन फाइंड वर्क, हीट एंड इनिशियल एनर्जी। ये सारी चीजें आपसे पूछी बेटा। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। चलो बताओ, आ गया? ओके, ठीक है। पता नहीं यार, क्या तुम्हारे इसमें सब कुछ लेट ही स्टार्ट होता है, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ इसमें। चलो देखिए, मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ बेटा। आपको एन कितना दिया है? 2 मोल ऑफ गैस बोला है। प्रेशर कितना दिया है? 2 atm। ओके, टेम्परेचर अगर बोला है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करोगे 300 केल्विन आ गए। ये चीजें दे रखी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। आइसोथर्मल बोला है ना, आइसोथर्मल में आपको बताया था है ना सारी चीजें। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आइसोथर्मिक बोल दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया। इस हिसाब से अपने को सोल्व करना है। और क्या बोला है यहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर बोला है। ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल आपको कितना दिया है बेटा?
पी एक्सटर्नल दिया है 4 ATM। और क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आपको पहले से पूरा सिखा रखा है, बस उसी को जो कल अप्लाई करना सिखाए थे ना, V1 और V2। अब देखिए V1 V2 कैसे निकाले। तो आपको ये बोला है कि V1 को है ना मैं V1 ही मान लेता हूँ, V2 जो है ना इसका हाफ पार्ट है, तो मैं इसको ये बोल दूंगा V1/2 हो गया V2 की जगह। ये बात है बस। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मैंने V1 मान लिया और V2 बोला है इसका हाफ हो गया, मतलब V1 का हाफ कर दिया मैंने। अब आपको इतना पता है बेटा P1 V1 बराबर होता है nRT के। V1 बराबर क्या आएगा, nRT अपॉन P1। ऐसे V2 बराबर क्या आ जाएगा, V2 बराबर क्या आएगा, आप खुद से देखो, nRT बाई P2। अब आपको इसको ही सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसको मैं इधर सोल्व करा देता हूँ। देखिए आपको n का वैल्यू दे रखा है, r का वैल्यू होता है 1/12 है, t का वैल्यू होता है 300। और देखिए v कितना दे रखा था बेटा, v यहाँ प्रेशर दे रखा था 2 ATM। इन सारी चीजों को अगर आप सोल्व करते हो प्रॉपर वे में तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ रेड कलर से आपको। तो यहाँ से देखो ये 12 से ये कटेगा, ये 20, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया आपका 25 लीटर। अब देखिए ये V1 आ गया। अब मुझे बता दो V2 निकाल लोगे कि नहीं। ये इसका हाफ था तो ये आ गया 12.5 लीटर, ये आ गए V1 V2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है वो बता देना है, बता दीजिए अब। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट जल्दी बताओ यार। ओके, V1 V2 आ गया ना। अब इसके बाद वो नेक्स्ट फेज इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। अब W इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था आपको, कुछ ऐसा बताया था माइनस पी एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या कर देना था बेटा V2 माइनस V1 कर देना। तो ये आ गया बेटा पी एक्सटर्नल कितना था, -4 था। V2 माइनस V1 आ गया 12.5, क्योंकि यही आएगा इनका डिफरेंस। ओके, तो 12.5 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया माइनस का 50 लीटर ATM। ये आ जाएगा है ना, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, एक मिनट सॉरी, ये 12.5 आएगा नेगेटिव आ जाएगा इस बार। और ये नेगेटिव ऐसे आएगा क्योंकि देखो V2 कम था V1 ज्यादा था, ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 50 लीटर ATM पॉजिटिव हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है बेटा, आइसोथर्मल बोला है तो डेल यू कितना होता है, 0 होता है आइसोथर्मल में। तो आपको पहले ही बताया था बेटा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वर्क आ गया, डेल यू आ गया। अब इसके अलावा इस लीटर एटीएम को आप कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे आपको ये भी पता है डेल यू इक्वल्स क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। अब डेल यू 0 है तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्लू जो भी आएगा वो माइनस में आ जाएगा बस। तो डब्लू कितना आया था बेटा 50 ATM, प्लस का था वो माइनस का हो गया लीटर एटीएम। इसको आप कन्वर्ट करना चाहो जूल में कन्वर्ट करना आपको सिखा रखा है, ये हो गया 5000 जूल। और इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो 5 किलो जूल। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अमन का सही है, आकांक्षा आपका भी सही है, लक्ष्य का भी रेस्पॉन्स सही है, रेखा का सही है, सदान का सही है। रेखा तुमने एक डाउट पूछा था बेटा, वो समझ में आया है या नहीं आया तुमको। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो कोई डाउट है इसमें, हाँ भाई क्वेश्चंस हो गया। बच्चे यार कम आए हैं, उनको एक बार मैसेज डाल दो आपके पास अगर पर्सनली कनेक्टेड है तो बच्चे। ओके, विजय आपको आ गया। ओके, एनी डाउट, यस और नोट। भाई कोई डाउट है तो बताइए, एक बार रिपीट कर दो। ओके मैं करता हूँ जस्ट रिपीट। नो डाउट, चलो रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखना बेटा रेखा आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चंस देखिए। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बोला है, जो जो चीजें दे रखी है मैंने लिख ली। देखिए 2 मोल ऑफ आइडियल गैस बोला है, तो मैंने सबसे पहले एन सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को 2 मोल दे रखा है। फिर प्रेशर बोला है 2 ATM, तो वो ले लिया। टेम्परेचर जो दिया था उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 27 डिग्री को केल्विन में किया 300।
ये चीजें मुझे दे रखी है। अब बेटा बोला है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो भी प्रेशर देता है ना उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, आपको कल भी फॉर्मूले में बताया था। तो बेटा पी एक्सटर्नल आपको 4 दे रखा है। अब आपसे ये बोला है कि जो 1/2 है ना आइसोथर्मिक, और 1/2 ऑफ दिस वॉल्यूम है ना, 1/2 का मतलब हो गया कि जो वॉल्यूम इसमें आएगी है ना, वो पहले वाले की हाफ हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको V1 मान लिया, और सेकंड वॉल्यूम जो V2 है वो V1 का हाफ हो गया। बस ये बात की आपके सामने। अब मुझे ये पता है कि बेटा PV इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे देखिए PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी। तो मैं ये कह सकता हूँ V इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी बाई सी होगा। अगर V1 की बात करें तो ये P1 हो जाएगा, और V2 की बात करता तो ये P2 हो जाता। अब बताइए बेटा आपके पास में n का वैल्यू दे रखा है, r का वैल्यू आपको पता है 1/12 होता है, t दे रखा है, P1 आपको दे रखा है कि सर 202 एटीएम है ना। तो ये वैल्यूज थी ना, ये वैल्यूज मैंने यहाँ से सोल्व करके दिखा दी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये वाला, ये जो इक्वेशन है बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सोल्व किया यहाँ। तो यहाँ पे n की जगह मोल रखे, r का वैल्यू रख दिया 1/12, और टेम्परेचर 300 दे रखा था, प्रेशर 2 था। तो यहाँ से आपको V1 मिल गया। अब आपको पता है V1 अगर 25 लीटर है तो V2 कितना है, इसका हाफ है ना, तो 25 का हाफ किया कितना आ गया बेटा, 12.5। क्या यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। अब बेटा V1 V2 भी आ गए। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन। ओके, कल वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं। अरे उसमें क्या दिक्कत आ गई बताओ, आप एक बार रिवाइज करके देखो। उसमें देखो डेरिवेशन है ना बहुत इजी है। ओके क्वेश्चंस आ गए, चलो करवाता हूँ उसको, लास्ट में करवाता हूँ एक बार ये क्वेश्चन करा के। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए बेटा आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या था, जो जो चीजें दे रखी थी वो लिखनी थी। वर्क का फॉर्मूला क्या था, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल आपको दे रखा है बेटा, और V2 माइनस V1 कर दिया। ये वैल्यूज है ना नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे डेल यू की बात कर ली। डेल यू क्या होता है, आइसोथर्मिक में ऑलवेज जीरो होता है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू देखो ये जीरो है, तो क्यू अगर इधर डब्ल्यू को लेके आएंगे तो पॉजिटिव से क्या होगा, बस ये वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगी ना वैल्यू, सॉरी यहाँ पॉजिटिव आई थी ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, बस ये ध्यान रखो। ये चीजें है। ओके ओके, रिवाइज कर दूंगा मैं लास्ट में, डेरिवेशन याद दिला देना आपने ना थोड़ा सा। ओके, तो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हो पा रही है कि नहीं, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन लग रहे होंगे। बेटा एक क्वेश्चन और देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो इसी में मैं ऐड करता हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन expanded isothermally from initial volume to volume of 1 liter to, ये 1 है बेटा, 1 liter to 10 liter, then find out, then find del E। ओके, डेली बोलते हैं बेटा इसको, जो एनर्जी आती है ना डेली यू की जगह डेली भी लिखा हुआ। तो ये बात, अब बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ओके चलो सोल्व करो फटाफट इसको। संगीता आ गई क्या, तो अरे वो गरिमा कहाँ रह जाती है हमेशा ही। ओके, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, क्वेश्चन तो दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन पढ़िए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन expanded isothermally from initial volume of 1 liter to 10 liter, then find del E। del E का मतलब होता है बेटा del U। ओके, तो यहाँ पे बता दीजिए फटाफट। लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल, तुमको गुस्सा और आएगा सर इतना लल्लू क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। ओके, एक्चुअली जब मैं स्क्रीन पे जाता हूँ तभी शायद आपको स्क्रीन शो करती है, मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ चैट पे आता हूँ तो आपको शायद स्क्रीन शो नहीं कर रही है ना। ओके बताइए फटाफट, आकांक्षा, रेखा, संगीता, अमन, साधन, रिप्लाई।
ओके बताओ बेटा, हो गया? क्वेश्चंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? चलो देखिए कितना लल्लू सा क्वेश्चन है। आप करो पहले, फिर मैं कराऊंगा। रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है बच्चों। अमन कहाँ पे है? अमन कहाँ है? यशीष कहाँ है? ओके तो करिए स्टार्ट। अंजलि वेलकम। इतनी लेट कैसे आई अंजलि? क्वेश्चन तो दिखाओ है। क्वेश्चन देख लो बेटा। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मल फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर देन फाइंड डेल ई। डेल ई का मतलब होता है डेल यू। डेल यू का मतलब क्या होता है बेटा? इनिशियल एनर्जी। ये होता है डेल यू। और डेल यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल एनर्जी। डेल यू बोल दो या डेल यू बोल दो। द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कॉल्ड इनिशियल एनर्जी। हाँ आ गए आप। ओके बताओ फटाफट। चलो मेरी बात सुनो यार ध्यान से। आपको कल कितना बताया था याद है कि नहीं है थोड़ा बहुत? आपको कुछ ऐसा बताया था बेटा जब भी आइसोथर्मल सिस्टम बोले अभी थोड़े टाइम पहले बताया था। आइसोथर्मल सिस्टम में डेल यू का वैल्यू है ना जीरो होता है। डेल यू का जीरो तो डेल यू भी क्या हो गया जीरो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है बाकी चीजें। तो आपको इस तरीके से आंसर आएगा डेल यू जीरो। ओके आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके हाँ जीरो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। एक क्वेश्चन और करा दूं इसका। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। एट 300 केल्विन वॉल्यूम increase from liter to 10 liter. Find work done by the gas. ओके क्वेश्चन में आपको वर्क पूछा है बेटा, तो फटाफट बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ। हो जाएगा इस बार नेक्स्ट वाला। ये जो क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे रिटर्न वो पढ़िए। वर्क डन बाय द गैस पूछा आपसे। ओके तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। क्वेश्चन कल ही करवाए थे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे आपको। एक क्वेश्चन बस लास्ट प्रैक्टिस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नहीं दिखा? अरे यार सॉरी, मुझे लगता है कि ये स्क्रीन रिमूव नहीं होती आपके वहां से। इसमें ऐप आप वाले में थोड़ी सी ये ड्रॉबैक्स है। आप वाले ऐप में क्या होता है बेटा, यहाँ से जैसे ही हम स्क्रीन से रिमूव होते हैं स्क्रीन रिमूव हो जाती है आपके यहाँ। बाकी मेरे वाले ऐप में ये प्रॉब्लम्स थी नहीं।
वहां पे क्या है कि स्क्रीन ही कंटिन्यू रहती है चाहे आप कुछ भी करो। ओके, तो क्वेश्चन रीड कर लो। फॉर ए reversible process at 300 Kelvin, the volume increased 1 liter from 1 liter to 10 liter. Find work done by the gas. ओके, इतना लल्लू क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। चलो जल्दी बता दो, क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू है, कर दोगे तुम, दिक्कत आएगी नहीं। फिर उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे अपन। जल्दी बताओ, हो गया क्या भाई? ओके सर, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही तो दिखा रहा हूँ यार, इतनी बार तो दिखा दिया। लो रीड करो, सुनो ध्यान से। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एट 300 केल्विन द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, फाइंड वर्क डन बाय द गैस। ओके, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे को फटाफट क्वेश्चन से। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर चाहिए आपसे। हो गया? ओके, जीरो गलत है बेटा, जीरो नहीं आएगा यार इस बार। मैंने क्या बोला है, आप लैंग्वेज पढ़ो। मैंने आपसे ये बोला है कि बेटा इस बार है ना जो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसमें ये बोला है कि बेटा वॉल्यूम इंक्रीज है लेकिन वर्क पूछा है, वर्क कभी भी जीरो नहीं होगा इसमें। वर्क जीरो तो केवल आइसोकोरिक में होता है, आपको सिखाया तो था यार, कल ही तो सिखाया था। नहीं नहीं, जीरो कैसे ले आए आप? ओके, चलो मैं सोल्व करके देख लेता हूँ एक बार। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला बताया था रिवर्सिबल के लिए, याद करना थोड़ा बहुत। ऐसा कुछ बताया था, 2.3 एन आर टी, और ये बताया था फिर उसके बाद में क्या, लॉग, ये बताया था V2/V1, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था कल आपको। तो ये देखो 2.3 एन अगर नहीं दे रखा है तो 1 मोल लेना होता है, ये हमेशा 1/12 होता है, ये 300 केल्विन दे रखा है। अब लोग V2 की जगह 10 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये आ गई इक्वेशन। तो 12 से कटेगा 25 टाइम, 25 को है ना इससे 2.3 से मल्टीप्लाई कर लेना, log 10 का वैल्यू आता है 1। तो ये आ गया बेटा 25, 2.3 इंटू 25 कितना आएगा, बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा यार? ओके, तो 25 को 3 से 2.3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ गया 50, और ये आ गया 57.6 के आसपास आएगा, है ना? तो ये आएगा आंसर, लीटर एटीएम। अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ, वैसे 57 पॉइंट कुछ आएगा ऑलमोस्ट। मैं सही करके लिख देता हूँ, लीटर एटीएम। क्या आएगा आंसर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ 57.5 आएगा एक्यूरेट तो। ओके, हाँ 57.5 कर लेना, आप एक्यूरेट करना चाहो तो लो मैं कर देता हूँ इससे भाई इरेजर का। ओके बेटा, क्या आएगा 57.5 लीटर एटीएम। इसमें अगर कोई डाउट आए तो पूछ लो फटाफट। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आ गया समझ में? ओके, अमन का सही है, अंजलि का सही है, आकांक्षा का सही है, रेखा का सही है, तक्षिका का सही है। ओके, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करें आगे की चीजों की। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पे हीट कैपेसिटी वगैरह की, एंथैल्पी की बात करेंगे। तो एंथैल्पी क्या होती है, थोड़ा बहुत बताओगे मेरे को अगर जानते हो तो? ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन अब एंथैल्पी की। तो यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना फटाफट, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक टेम्परेचर, है ना, एक कांस्टेंट प्रेशर अगर रख ले, उस दौरान जो भी आपकी हीट आती है ना बेटा, उसी को बोलते हैं बेटा एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आज का टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी को आप दिखाओगे किससे, एस से, NTHALPY। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है?
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये कैसे क्या आती है इस चीज को समझो। देखिए बेटा, आपको ऐसे फॉर्मूला बताया था डेल यू वगैरह का ये। अब इसका फॉर्मूला याद रखना, एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, ये यू होता है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस पी वी। कौन वो भी आएगी, कांस्टेंट प्रेशर होती है ना ये, इसलिए इसको है ना कई जगह बेटा ऐसे भी दिखाया जाता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण क्यू है ना पी के टर्म में, जिसको आप डेल एच बोलोगे, तो यहाँ ये होता है ये फॉर्मूला। आप क्या कर दोगे बेटा, डेल एच स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है तो क्या होगा, ये केवल वो केवल किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पे, यानी एच टू माइनस एच वन जो होगा वही आपका डेल एच होगा। ये बात ध्यान रखूंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या क्या है वो ध्यान रखना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन आपको यूज करना है बेटा डेल एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल यू प्लस पी डेल वी लगा देना है ना, जो कांस्टेंट उसको रहने देना बस। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाए देन आपको क्या करना है, डेल एच इक्वल टू जो फॉर्मूला आएगा ना वो आपका आएगा बेटा डेल यू प्लस वी, और डेल फी आ जाएगा, फी की जगह बस क्या आ जाएगा, डेल फी आ जाएगा, वी और डेल फी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, कि वी बोथ वेरिएबल हो तो ये वाला यूज करना है, कि वी बोथ आर वेरिएबल देन ये यूज करना है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से ये चीजें आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से सीख ली है, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग कर गए होंगे फॉर्मूले में क्या कहना चाहिए। ओके, रिपीट करें। ओके, वर्ड को क्लियर रखो। ओके, चलो सुनना ध्यान से, क्लियर बता देते हैं। बेटा सबसे पहले मैंने बोला एच का मतलब होता है यहाँ पे एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हीट बोल देते हैं। जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होती है ना उसका नाम होता है बेटा एंथैल्पी, तो मैंने इसको एंथैल्पी को बोल दिया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको जनरली एच से शो करते हैं, जैसे आपको हीट को किससे शो करते आ रहे थे बेटा, क्यू से। अब वो क्यू कांस्टेंट प्रेशर आ जाए तो मैं उसको क्यूपी बोल दूंगा। क्यूपी का मतलब क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी का नाम होता है बेटा एंथैल्पी। ओके, अब एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है बेटा एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी। यू का मतलब क्या होता है बेटा, जो यू है वो आपको पहले भी सिखाया था, ये होती है इनिशियल एनर्जी, ठीक है, और इसमें चेंज होता रहता रहता है टोटल इनिशियल एनर्जी में, तो इसको डेल यू दिखा देते हैं ऐसे। अब उसके बाद में बचा पी और वी। अब मैं कह रहा हूँ पी और वी में क्या होगा, कई बार तो कांस्टेंट प्रेशर रहता है, कई बार वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो जो कांस्टेंट रहता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट नहीं रहता उसमें चेंज होता है, तो जिसमें चेंज होता है उसके साथ साथ डेल लगा देते हैं, और दोनों कांस्टेंट है तो दोनों के साथ डेल नहीं लगेगा। डेल का मतलब इतना सा होता है कि यहाँ डिफरेंस हो रहा है, मतलब डिफरेंस कैसे, मान लो इनिशियल कुछ था फाइनल कुछ हो गया, तो डेल फाइंड आउट करने का तरीका आपको सिखा रखा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये जो होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपका क्या होता है बेटा डेल होता है। ये रिलेशन याद रखना होता है अपने को। तो ये क्या करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या आएगा, भाई प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया तो वॉल्यूम में चेंज बताएगा कि ये V1 से V2 हो गया, तो आप क्या करोगे, डेल V की जगह लिखोगे V2 माइनस V। बस ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे बेटा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बोल दिए, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया तो प्रेशर में चेंज होगा, ये कहाँ से कहाँ होगा, P1 से P2, तो आप इसका डेल P का मीनिंग क्या लिखोगे, P2 माइनस P1। इस तरीके से आप इसको शो करते हो जनरली। तो ये बेसिक बेसिक लल्लू सी बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अब ये ऐसे समझने से ज्यादा अच्छा है मैं क्वेश्चंस पे अटैक करूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। बताइए फटाफट समझ में आया कि नहीं है। ओके, वर्ड को क्लियर लिखो, वर्ड क्लियर है बेटा आप तो। ओके, इतनी सोहनी हैंडराइटिंग है, गोल्डन कलर से लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, फिर भी तुम ये कह रहे हो। ओके, चलो।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इस डेल एच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस पी। अब ये है ना, ऐसा हो जाता है कि पी है ना वो भी चेंज हो सकता है और वी भी हो सकता है, तो ये दोनों के बाहर आप डेल लगा दोगे तो सबसे बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखूंगा, डेल एच इक्वल टू, अब देखिए बेटा अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो केवल वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो ऐसे डेल वी दिखा देना। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, चेंज है ना चेंज, वो केवल किस में हो रहा हो, अगर मान लो प्रेशर में हो रहा हो तो वी डेल पी दिखा देना इस तरीके से। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या बताओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट था। ये दो सिचुएशन आपके पास आ सकती है, और हो सकता है दोनों कांस्टेंट हो तो ऐसे दिखाते हैं, ये बातें। अब आपको पता है बेटा पी डेल वी, अब मैंने आपको बताया था जब जब वॉल्यूम में चेंज होता है प्रेशर में कांस्टेंट रहता है, तो एक टर्म सिखाई थी, इसको ऐसे दिखाया था पी डेल वी, और पी डेल वी इक्वल टू क्या था, एनआरटी। एनआरटी की जगह आपको क्या सिखाया था कि बेटा नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, कल ओपन क्लोज वाले सिस्टम बताया था। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है एनवायरमेंटल प्रेशर वो कितना होता है बेटा, 180 एम तो होता है। तो जनरली आपको कुछ ऐसा बताया तो पी डेल वी इक्वल टू क्या बताया था, एन जी आर टी, और ये एन है ना चेंज होता रहता है, इसलिए इसके आगे क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। ऐसा कुछ आपको सिखाया था। तो इस टर्म में क्या होगा, डेल एच का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल एच इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, डेल यू प्लस एन जी आर टी। ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा देखने को यहाँ पे, समझ में आया या नहीं आया, कैसे होगा, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। अब इसमें डेल एच का मतलब क्या है बेटा, डेल एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी में चेंज है ना, और यहाँ पे इसको दिखाएंगे बेटा अपन जनरली किलो जूल में लेके आएंगे। ये जो डेल यू है ये भी किलो जूल में रखते हैं, और ये जो आपका आर आएगा ना इस बार, अब देखिए बेटा जूल में रखते हो तब तो इसको लेते हैं 1/12, लेकिन किलो जूल में ले जाते हैं तो इसको लेते हैं 25/3। ओके, और ये आएगा अतः जूल मोल पर केल्विन में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये वाला ही वर्ड्स है ना, ध्यान रखना बेटा। वहां पे किस में यूज ले रहे थे अपन, जूल में था इसलिए आर को ले रहे थे 1/12, इस बार किलो जूल में आ गई तो 25/3 यूज में लेना है। बस ये बात है इसमें, समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, राइटिंग ज्यादा ही अच्छी है। हाँ भाई, इतनी अच्छी है ना। ओके, अमन, आकांक्षा, जो, ओके। तो बच्चों ये तीन चीजें ध्यान रखनी है इसमें ना। एक तो एलएच का मीनिंग क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आप एंथैल्पी बोलते हो। अब इसको दो तीन तरीके से फाइंड आउट करना है बेटा, या तो दोनों चीजें कांस्टेंट हो सकती है, क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये कांस्टेंट होंगे। हो सकता है दो में कोई एक चीज कांस्टेंट हो, तो ये वाला रिलेशन भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये तीन रिलेशन है। अब इसमें मैंने आपको ये बताया बेटा, जो v है ना, v अगर उसमें चेंज हो रहा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल v। और डेल v का रिलेशन निकालना आपको सिखाया था कल, है ना, ओपन कंटेनर ऐसे बताया था, याद हो तो यहाँ मैंने बोला था बेटा जो प्रेशर होता है ना वो तो एनवायरमेंटल प्रेशर जो होता है 1 atm वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ से गैस के मोल्स है ना बाहर जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, तो इनमें चेंज हो रहा है, इसलिए इसको डेल एनजी लिख दिया था। डेल एनजी का मतलब क्या था, चेंज इन मोल ऑफ गैस। इस तरीके से आपका ये टर्म्स बना था यहाँ पे। तो कल इसको पूरा प्रॉपर मैंने फाइंड आउट करना सिखा दिया था। अब ये यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है बेटा, इस बार जो आर का वैल्यू लोगे वो 25/3 है, बिकॉज एवरी यूनिट्स आपकी किलो जूल में है। किलो जूल का मतलब ये हो गया कि ये जो जूल में ले रहे थे तो इसको 1/12, अब किलो जूल में आ गया तो इसका वैल्यू हो जाता है 25/3। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। अब देखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोल दो फटाफट। ओके, अब इसके बाद में मैं इंटरचेंजिंग वर्ड सिखा देता हूँ थोड़ा। तो इंटरचेंजिंग कैसे क्या करेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, बस आपके पास में ऐसे लिखोगे आप, डेल एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल यू, और ये आ गया एन आर। अब देखिए बेटा यहाँ पे है ना जो जो चीजें चेंज होती है उसके साथ डेल्टा लगा सकते हो, है ना। टेम्परेचर मान लो चेंज हो रहा हो तो इसको क्या दिखा दोगे, एन आर डेल्टा टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो डेल एन लगा देंगे। और यहाँ पे आपको ये पता है बेटा, कल भी सिखाया था आपको कि पी डेल वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अब एन आर में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो केवल किस में चेंज होता है, डेल्टा टी में। तो ये पी वी की जगह मैं यहाँ पे ये भी रख सकता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे आता है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने हैं बस।
क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सारी चीजें मैं करवा देता हूँ। ओके, डेल्टा एन जी तो कल सिखा दिया था मैंने शायद। ओके, डेल्टा एन जी सिखा दिया था कि बताइए फटाफट। रिपीट इट। ओके, क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो, जो भी आपके डाउट्स है वो क्वेश्चंस में क्लियर होंगे। कल सिखाया था वैसे डेल्टा एन जी मैंने प्रॉपर अच्छे से, ओपन कंटेनर वाली सारी कंडीशन। ठीक है बेटा, आप देखिए क्वेश्चन पे अटैक करते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन रिटर्न करता हूँ मैं। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस दौरान बोला है FeCO3 है ना, ये कन्वर्ट हो गया FeO प्लस CO2। ओके, ये सॉलिड था, ये सॉलिड है, CO2 क्या होती है, गैस होती है। अब इस दौरान है ना आपको डेल एच दे दिया, और डेल एच कितना बोला बेटा, 82 किलो जूल बोल दिया, ये बोला है। अब आपसे पूछा है डेल यू, तो बताइए डेल यू फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फटाफट बताइए। ओके, क्वेश्चंस करो, एक बार ट्राई करो। आप क्वेश्चंस दे दिए, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चंस। ओके, तो मैं सोल्व करवाऊँ या फिर आपको एक फॉर्मूला बताया अभी, डेल एच इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, कल ही बताया था ये। अब इसको फिर डेल वी की जगह यही तो लिखोगे आप, डेल एन जी आर टी। तो 82 दे रखा है इसका वैल्यू किलो जूल में। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डेल यू को डेल यू रहने दो, यही तो आपसे पूछा है। एन जी आर टी की जगह क्या लिखोगे बेटा। अब एन जी आर टी कैसे फाइंड आउट करोगे, आप खुद से देखो बेटा। डेल एन जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको कल भी सिखाया था। डेल एन जी का मतलब क्या होता है बेटा, कितने मोल से कितने मोल बन रहे हैं। तो एन जी का मतलब यहाँ पे आप खुद से देखो बेटा, यहाँ पे देखिए एक मोल था, एक मोल इसका टोटल, और यहाँ पे एक एक दो मोल बन गए, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है, वही होता है डेल्टा एन जी। तो ये एक ही तो आएगा यहाँ पे मोल का वैल्यू, तो एन की जगह तो क्या रखोगे, एन जी की जगह, डेल्टा एन जी की जगह एक लिखोगे। क्यों, क्योंकि कल भी आपको सिखाया था बेटा, केमिकल प्रोसेस में इधर जितने मोल होते हैं और इधर जितने मोल होते हैं उनका डिफरेंस होता है डेल्टा एन जी। ओके, अब उसके बाद में देखिए बेटा, यहाँ पे आर की जगह आपको पता है कितना आता है, आर कितना आता है 25/3 है ना। टी का मतलब यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये आ गया 300। अब मुझे बता दीजिए, ये लल्लू सा क्वेश्चन क्या आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अब ये बेटा है ना, जो भी चीज किलो जूल में दे रखी है, इसको आप है ना बेटा, अब यहाँ पे देखिए किलो से डिवाइड कर दो, अगर आंसर आपको किस में लाना है, जूल में। तो ये दो बिंदु से दो बिंदु, ये गई तीन से ये तीन गया, तो ये जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया बेटा, ये आ गया, आपसे देखो, ये आ गया डेल यू इक्वल टू क्या आ गया, 82। अब ये सोल्व करोगे तो ये कितना आया था, 25 आया था। अब 25 को है ना बेटा, एक मिनट सॉरी, हाँ 3 से 3, ये 10 से डिवाइड और होगा ना, 10 बच गए थे ना, ये दो ही जीरो गई थी, तो ये आ गया 2.5। तो इससे सब्ट्रैक्ट कर देना 2.5 को, तो ओवरऑल आंसर आपके पास में कितना आ गया बेटा, 79.5, ये आ गया। अब इस दौरान आपके पास में जो आंसर आया है वही आपका डेली यू है। अब 79.5 आपका डेली यू आ गया, किलो जूल में आंसर आएगा, क्योंकि किलो जूल में आपको वैल्यूज दे रखी थी। अब बताइए यहाँ पे अगर कोई डाउट रहा है तो आप बोलो मेरे को, फटाफट बता दीजिए। ओके, रिपीट इट। रेखा, इसको रिपीट करना है। आकांक्षा, आपका आंसर सही है। लक्ष्य, आप बताओ। अमन, कहाँ हो, बाकी बच्चे कहाँ हैं। ओके ओके, चलो, आ गए समझ में। इजी था ना, लल्लू आते हैं ना क्वेश्चन बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि सर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, क्वेश्चन आप रिटर्न कर लो साथ साथ। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस undergoes goes stable for एटी, यहाँ प्रेशर दे दिया 1 atm, 3 लीटर दे रखा है टेम वॉल्यूम, और 200 केल्विन दे रखा है टेम्परेचर। अब यहाँ पे बोला है 2, यहाँ से किस में जा रही है 2। चलो इक्वेशन सोचने दो क्या दे, 4 atm दे देते हैं, ये 5 लीटर दे दे, 250 केल्विन विथ
डेल यू इक्वल टू दे रखा है 40 लीटर एटीएम। फाइंड डेल एच। ओके, ये क्वेश्चन करिए आप फटाफट। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। वन मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस अंडर गोज स्टेबल फॉर्म। अब स्टेबल फॉर्म कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? पहले वाली कंडीशन में इसकी फॉर्म बताइए बेटा। 3 लीटर इसका वॉल्यूम है, प्रेशर 1 एटीएम है और टेम्परेचर 200 केल्विन है। सेकंड कंडीशन में ये जो स्टेबल फॉर्म में गई वहां पे क्या होगा? 4 एटीएम प्रेशर हो गया, 5 लीटर वॉल्यूम है, 250 केल्विन टेम्परेचर है, विथ ए डेल यू। यहाँ पे डेल यू का मतलब बताया सम ऑफ इंटरनल एनर्जी 40 लीटर एटीएम। फाइंड डेल एच। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है, मेरे हिसाब से हो जाएगा आप लोगों से। करिए, सोल्व करिए। ओके, आपको आते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है। बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा लल्लू, क्वेश्चन नहीं लगता आपको? आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तब तक हार्ड लगेगा। अब सोल्व करेंगे, देखना कितना इजी है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। ओके, आ गया होगा समझ में? कुछ बताने की जरूरत है क्या क्वेश्चन में? हाँ, हो गया। क्वेश्चन तो दिखाओ। अरे तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लिया करो, फिर पढ़ा करो उसको आराम से। एक्चुअली ये पता नहीं क्यों आप वाले ऐप में ऐसा होता है कि जनरली अपन स्क्रीन, जैसे चैट स्क्रीन पे आता हूँ मैं, तो यहाँ की स्क्रीन ऑफ हो जाती है आपके। और मेरे पास क्या था कि ऐसा था कि चैट स्क्रीन हमेशा अलग से शो होता है, बाकी जो रिटर्न स्क्रीन होता है वो चेंज नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा सेटिंग होती है, वो मुझे सीखनी पड़ेगी लग रहा है। हो गया बालक? चलो बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आ गया क्या क्वेश्चन? अब तो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी नहीं आता क्या? सॉरी, बैड। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़ लो। स्क्रीन पे आपके, वन मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडर गोज ए स्टेबल फॉर्म 1 लीटर एटीएम, और यहाँ पे 3 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, 200 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, 4 एटीएम 5 लीटर वॉल्यूम 250 केल्विन विथ ए डेल जी दे रखा है। आप क्वेश्चन में फाइंड डेल यू पूछ रहे हो, बेटा डेल एच पूछा, सॉरी डेल यू दे दिया आपको। एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इतना लल्लू क्वेश्चन कि आपको देख के लगेगा सर इतने इजी क्वेश्चंस क्यों पूछ लेते हैं आईआईटी जेईई में। मुझे तो लगता है यार इतने इजी क्वेश्चन तो होने नहीं चाहिए, कम से कम थोड़ा स्टैंडर्ड तो होना चाहिए क्वेश्चंस का। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी है, सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट है तो बोलो इनमें फटाफट। ओके, हो गया। देखिए, अब हम करवाएंगे बहुत इजी लगेगा, आप करते हो पता नहीं कहाँ से हार्ड हो जाता है आपके लिए। इससे इजी क्वेश्चन होता ही नहीं है। चलो बताओ। 46। देखते हैं अमन, आपने ट्राई किया। गुड इवनिंग कनिका, कहाँ थे आज? चलो मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन आपने रिटर्न कर ही लिया। अब देखिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, उस पर चलना है बस। तो आपको ऐसा फॉर्मूला बताया था बेटा, डेल एच इक्वल टू क्या होता है? डेल यू। और यहाँ पे आ जाता है बेटा पी। तो यहाँ पे पी और वी है ना, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो पी डेल वी की जगह यहाँ पे लिखोगे डेल, ऐसा लिख दोगे, सॉरी 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 सॉरी, डेल यू प्लस आ जाएगा डेल पी वी। अब डेल पी वी का मतलब क्या हो गया बेटा? डेल का मतलब है दोनों में चेंज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम में, तो इसका मतलब क्या होता है? वी टू माइनस वी वन। और इसका मतलब क्या होता है? वी टू माइनस वी वन। वी वन वी टू आपको सब दे रखे हैं, वो सच में सब कुछ दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, डेल पी वी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना? P2 V2 माइनस P1 V1। बस यही तो बात थी। डेल यू आपको दे रखा है, डेल एच पूछा है, तो डेल एच कितना दे रखा था? 40 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब यही तो फॉर्मूले में रखना था बच्चे, तो करना क्या है बता दीजिए फटाफट। आपको यहाँ पे क्या जोर आ रहा है डेल एच निकालने में? बताइए, ये कितना था? 40 का 40 आ गया। P2 कितना दे रखा है? 4 into 5 है ना, 4 और 5 दे रखा था, तो 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 4 5 20 है ना। P1 V1 ये कितना था बेटा? 3 और 1 एटीएम था, तो ये आ गया 3। तो ये आ गया बेटा 40 + 17, तो ये कितना हो गया? 57 लीटर एटीएम। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना लल्लू क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इससे लल्लू।
अच्छा अच्छा, लगवा ली वैक्सीन, वेरी गुड। आकांक्षा गलत था आपका आंसर, अमन आपका भी आंसर गलत था। अब बताइए क्या आपको समझ में आ पाया? यस और नोट, जल्दी रिप्लाई करो आप। एनी डाउट? ओके। आपके लिए नहीं कह रहा कनिका, आपको डाउट आएगा बेटा, आप आए ही अभी हो। ओके, तो कैसा लगा क्वेश्चंस? आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आपको अगर क्वेश्चंस सोल्व करने का पैटर्न आता है तो बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लोगे आप। बताइए जल्दी से, हो गया? हाँ बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, 100% लल्लू क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को देख के तुम डर रहे थे, बताओ कैसी बात क्या करते हो आप यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो, ये क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम वो सुनते हैं। इसकी फरियाद क्या है? इस बार बोला फाइंड वैल्यू करा देते इस बार, है ना। फॉर COMVUSTION कन्वर्शन को यही आती है ना स्पेलिंग, कन्वर्शन ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन PENZENE एट रूम टेम्परेचर बोलते हैं 27 डिग्री हो जाए। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शंस आपको दे दिया। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है, और ये होता है लिक्विड स्टेट में जनरली। इसको क्या है बेटा, 15/2 मोल O2 से बर्न कराएंगे ना गैस, जिससे ये 6 मोल CO2 देगा, प्लस आपको देगा 3H2। अब ये चला गया लिक्विड में, ये चला गया गैस में, आपको रिएक्शन दे दी। इस दौरान दिया है डेल एच, क्या दिया बेटा? डेल एच, ये दिया है माइनस का 3270 किलो जूल। ओके, इतना लल्लू क्वेश्चन, अब आपसे डेल ही पूछे, बता दीजिए हो जाएगा कि नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन को रीड कर लो आप आराम से, बिल्कुल लल्लू है, हाँ ये भी लल्लू क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला बेटा? फाइंड वैल्यू फॉर कन्वर्शन। अब यहाँ पे कन्वर्शन का मतलब होता है कोई एक गैस है जिसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। कम्ब्यूज का मतलब यहाँ पे जलाने से, है ना। ओके, अब फॉर 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, C6H6 यहाँ पे ये होता है आपका बेंजीन लिक्विड स्टेट में होता है, O2 के साथ, है ना। बर्न करने का मतलब होता है इसको जला दिया, है ना। किसके साथ जलाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही जलाएंगे किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 और H2 में ना, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे एवरीथिंग आपको बैलेंस करके मैंने दे दिया है, फॉर्मूला आपको पहले से मैंने सिखा रखा है बेटा जी। क्वेश्चंस को आप सोल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए किस तरीके से क्या सोल्व करोगे। बेटा डेल एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस आपको बताया था पी डेल वी। अब उस दौरान क्या चेंज होता है उसमें, पी वी लिखा था मैंने, अब डेल जरूरत है कि नहीं है वो आप क्वेश्चन से देखो समझो और करो। ओके ओके, तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ हूँ। हो जाएगा, लल्लू क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ओके ओके, क्या क्वेश्चन हो पा रहा है? हो गया? क्वेश्चन आ गया समझ में? बताइए। अच्छा अच्छा, आकांक्षा बहुत ज्यादा हाई चले गई। देखते हैं। नहीं था अच्छा? क्या बात कर रहे हो? अच्छा नहीं है कनिका? क्वेश्चन अच्छा कैसे लगेगा बेटा, आप टाइम पे क्लास में थे नहीं इसलिए आपको बुरा लगेगा। बाकी बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। चलो मैं सोल्व करवा देता हूँ कैसे क्या है। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ऐसा एक फॉर्मूला होता है तो डेल एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस, यहाँ पे आता है पी डेल वी, या पी वी का डेल ले लेते हैं ना, जो जो चीजें चेंज होती है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो रिएक्शंस में आपको सब कुछ तो दे रखा है, डेल एच दे रखा है, डेल यू पूछा है, डेल एच कितना दिया है? माइनस का 3270 किलो जूल, ये डेल एच दे दिया। डेल यू का मतलब आपको फाइंड आउट करना था इसको, प्लस यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, एन जी आर टी। एन कितना दे रखा है बेटा, एन जी कितना दे रखा है? 1.5। देखो आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, खुद से लैंग्वेज को रीड करना, 1.5 मोल ऑफ बेंजीन, वही तो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो उसी को लो। आर का वैल्यू कितना होता है, देखो इसका वैल्यू रख दिया मैंने, सॉरी। अब इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन जी आर टी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -13270 किलो जूल बराबर होगा डेल यू, अपने को पता करना है, प्लस डेल्टा एन जी की जगह लिखूंगा 1.5
आर की जगह आता है 25/3, इसका आएगा 300 किलो जूल में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, ये दो बिंदु यहाँ से जाएगी, एक से एक ये चला गया, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये देखिए 3 से 3 जा चुका है, यहाँ 10 बचा है, 2.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 37.5, जिसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 37.5 ऐसे कुछ आएगा, है ना, 3.75। तो क्या आ गया बेटा आपका वैल्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा बेटा कितना, ओवरऑल सोल्व कर लेना आप इसको, ये आ जाएगा बेटा 3.75, तो ये आ गया माइनस का 3270, और ये आ जाएगा बेटा 3.75, तो सोल्व कर लोगे आराम से, ये आ गया, ओवरऑल सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस का था, इधर से ये देखो ये प्लस का आएगा तो 3.75, तो ओवरऑल देखो प्लस माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3266.25, हाँ ये आ गया आंसर, ये आएगा आपका वैल्यू। ओके, बताइए कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट बता दीजिए। मेरे सांस लेने की भी आवाज आ रही है। हाँ मेरा माइक खराब हो गया इसलिए मैं ईयरफोन यूज ले रहा हूँ, और ईयरफोन क्या है कि सब कुछ कैच कर लेता है यार। चलो कोई बात नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही है ना। ओके, नहीं नहीं अमित गलत है बेटा आपका आंसर। ओके, अमित रेखा सबका गलत है, आकांक्षा आपका भी गलत है। वापिस समझाऊं क्या इसको, या नहीं आया समझ में? मुझे ये बताइए कोई डाउट है क्या, आ गया समझ में? रिपीट करना है? नो डाउट। ओके, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ फिर भी। देखा डाउट है, डाउट के लिए हाँ है, या वैसे ही समझ में आ गया उसके लिए हाँ है? नो डाउट, ओके ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या था बेटा, आपका फॉर्मूला तो था यार, डेल एच इक्वल टू था डेल यू प्लस पी डेल वी, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा डेल एच आपको दे रखा है, डेल यू पी डेल वी का मतलब आपको मैंने अभी समझाया था, इसकी जगह लिख सकते हो आप डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी आपको क्वेश्चन में दिया 1.5, आर की जगह 25/3 रखना था, टी आपको दे रखा है। अब इसको है ना बेटा किलो में दे रखा है, तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे, नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर देना, इसको सोल्व किया तो ये 3.75 आ गया, ये वैल्यू पॉजिटिव था, इधर ये नेगेटिव था, तो ये देखो डेल यू इधर चला जाएगा, अपने को ये निकालना था, इन दोनों का डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, तो यही तो डिफरेंस था, और क्या था? अरे यस और नोट, ओके नो डाउट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो ये बात हो गई ओवरऑल क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ठीक है। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है ना, ये आप है ना इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे 1 मोल के लिए आंसर आया है, क्यों? क्योंकि एनजीईआरटी है ना। अब यहाँ पे ये 1 मोल के लिए इतना डेल्यू होता है, जो भी डेल्यू निकालते हैं ना अपन जनरली 1 मोल के नहीं निकालते। अब इससे ज्यादा मोल के लिए पूछे, जितने मोल के लिए पूछेगा उतने मोल से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे क्वेश्चन में 1.5 बोला है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 दे देगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। जैसे मान लो ये आ गया 1 मोल, अब इसी को 10 मोल के लिए पूछेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये बात है। ओके, चलो, अब मान लो 1.5 के लिए बोलता तो इसको क्या करते, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 1.5 इंटू -3266.25, तो ये आंसर आ जाता आपका कितना, 4899 के आसपास, है ना। आंसर आएगा हमेशा किलो जूल में आएगा, क्योंकि किलो जूल में लेके चलते हैं सारी यूनिट। अच्छा बेटा इसको 3 मोल के लिए निकालते तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, जस्ट इसका डबल हो जाता, ये कितना आ जाता अगर 3 मोल के लिए पूछ लेता, है ना। 3 मोल के लिए क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैं मन से दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 3 नेगेटिव है ना बेटा, 326.25, तो ये आ जाता बेटा कितना, 96, ये आ गया 99198.5 किलो जूल, ये आंसर आता है इस तरीके से आप, है ना। आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे और इनके आंसर ऐसे ऐसे। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आगे की। अब बेटा यहाँ पे एक टर्म सुनने में आएगा, सी और सी टी, सी और सी टी, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए।
बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक टर्म समझा रहा हूँ, सी और सी टी ऐसा लिखा हुआ बार बार दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? सी और सी टी का मतलब क्या होता है बेटा? द हीट कैपेसिटी। इसको बोलते हैं द टोटल हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। एक मिनट, सॉरी। द हीट तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन बताता हूँ है ना, तो इजी लगे आपके हिसाब। द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको बोलेंगे बेटा आपकी सी से दिखाएंगे आज तो, इसको दिखाएंगे जनरली सीटी से। सीटी का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसको देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने को इंक्रीज करना है, तो इस दौरान जो भी आपकी हीट रिक्वायरमेंट होगी, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आपका सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ इसका टी टेम्परेचर था, तो इसके बाद में इसको कुछ ना कुछ अगर आप हीट प्रोवाइड कराओगे, हीट को आप क्यू से दिखाते हो, अगर हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो जाए बेटा, टी से टी प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो यहाँ जो भी हीट आपको देनी पड़ी है उसी हीट को बोलते हैं बेटा आप टीसी, है ना। इसी को टीसी से दिखाएंगे, और जनरली इसको सॉरी सीटी से दिखाएंगे, है ना, सीटी से। इस दौरान टेम्प या इसको कई जगह सी से भी दिखाएगा, तो सी या सीटी का मतलब क्या हो गया, आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो यहाँ हीट बढ़ाई आपने और साथ साथ टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जो भी चेंज है उसको डेल्टी से दिखाएंगे, तो इसका फॉर्मूला आ गया सी या सीटी से इसको दिखाओगे, इसका फॉर्मूला होगा क्यू बाई डेल्टी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, सी या सीटी का मतलब क्या होता है? सी और सीटी का मतलब होता है बेटा जी, यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है उसका इतनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो, जो भी आप हीट दोगे, जो भी क्वांटिटी हीट की होगी, उस दौरान उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गए, तो उसको बोलते हैं बेटा सी या सी टी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, टोटल हीट कैपेसिटी, मतलब क्या हो गया, कुल उष्मा समता, हिंदी में बोलेंगे कुल उष्मा समता। संगीता, आर यू अंडरस्टैंड नाउ इन हिंदी? ओके, कुल उष्मा समता, या इसको बोलते हैं बेटा टोटल हीट कैपेसिटी। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना, टोटल हीट कैपेसिटी, इसका मतलब होता है बेटा टोटल हीट कैपेसिटी। और डेफिनेशन क्या है ये याद रख लेना बहुत अच्छे से, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा सी या सी टी से इसको शो करेंगे, जहां इसका फॉर्मूला होता है प्लस का क्यू बाई डेल टी। ओके, तो ये हो गई सी टी की बात। अब नेक्स्ट आएगा बेटा आपका जो टर्म है वो है सी एम। सी एम का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी भी सेम टर्म्स आएगी बेटा, वहां पे क्या था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना था, लेकिन इस बार 1 मोल सिस्टम का क्या है बेटा, 1 मोल सिस्टम का मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, जो पिछली डेफिनेशन है देखो, आपको लास्ट पेज की मैं दिखा देता हूँ। लास्ट पेज आपको क्या बताया, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे कितने सिस्टम की, 1 मोल सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या होगा, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोल सिस्टम, 1 मोल सिस्टम, तो बेटा यहाँ जो भी हीट लोगे, गैस लोगे, वो कितने सिस्टम की इंक्रीज करनी है, 1 मोल की, ये ध्यान रख लेना। तो आपका इस बार फॉर्मूला बनेगा सीएम। सीएम का मतलब क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको बोलेंगे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, हिंदी में बोलेंगे मोलर उष्मा क्षमता, या कैपेसिटी को धारिता भी बोला जाता है शायद। तो यहाँ पे सीएम का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, क्यू प्लस डेल टी, तो ऐसे कैसे होगा, है ना, क्यू अपॉन डेल टी। और बेटा यहाँ पे आप है ना हर बार सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो ये पॉजिटिव होती है जब भी सिस्टम को दी जाती है, क्योंकि इंक्रीज करना है ना टेम्परेचर, तो ये सिस्टम है मान लो, तो आप बाहर से हीट दोगे तभी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जब जब आप सिस्टम को कुछ भी देते हो तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हीट का जो सिंबल आएगा वो प्लस की फॉर्म में आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया
प्लस का क्यू बाई डेल टी। अब मोल की बात कर रहे हो तो आप मोल से डिवाइड करते हैं ना एन से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा, हिंदी वालों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश ही आती है। हाँ, हमने आदत डाल दी है इंग्लिश की बच्चों की, बट फिर भी हमारा फर्ज बनता है थोड़ा सा डिस्कस करें। ओके, तो बेटा जी हो गया ये हो गई सीएम की बात। सीएम नंबर 3 जो आपका आएगा वो आता है बेटा यहाँ पे सीएस। सीएस का मतलब होता है, सीएस को इससे भी दिखाते हैं और इसको कई जगह केवल ऐसे ही दिखाते हैं। ये बड़ा आएगा थोड़ा। नंबर 3 आता है आपका सीएस या एस। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी 1 ग्राम के लिए। बेटा यहाँ पे भी हीट रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन 1 मोल की जगह है ना 1 ग्राम आ जाएगा लास्ट में। यानी इस बार क्या है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी लोगे वो 1 ग्राम। यहाँ कितनी ली थी बेटा? 1 मोल। और स्टार्ट में कुछ भी ले सकते थे, है ना। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी इसको बोलते हैं बेटा विशिष्ट उष्मा धारिता या समता। तो ये आ गया बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा। एस से दिखाओ या सी एस से दिखाओ, इसका फॉर्मूला वही रहेगा, क्यू प्लस डेल टी। पॉजिटिव ही होता है क्योंकि सिस्टम को दे रहे हो, लेकिन कितने ग्राम के लिए? 1 ग्राम के लिए, इसलिए इसको डब्लू से दिखाएंगे। मोल आ गया तो मोल दिखा देना, और स्पेसिफिक आ गया तो डब्लू लगा देना फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो ऐसा बिल्कुल लल्लू सी बात होगी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, आ गया समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो कि हाँ सर आपने ये कहाँ से चिपका दिया, हमको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप पूछ सकते हो बेटा। ओके, अब मैं इनको इंटरचेंज करना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं। ओके ओके ओके, नो डाउट, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये हो गई बेटा बात हीट कैपेसिटी की। अब कभी कभार है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म में लिखे हुए आते हैं फॉर्मूले। ऐसे भी लिखा हुआ आता है कभी कभार। ये आता है बेटा सीपी, ये लिखा हुआ आएगा केवल सीपी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? टोटल हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वही है ना पहले वाली, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया इसका मतलब। ये लिखा हुआ आ रहा है तो क्या आ गया? टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मूला वो वैसे के वैसे रहेगा। पहले क्या फॉर्मूला था बेटा? सी का फॉर्मूला क्या था? सी या सी टी का। आपको ऐसा बताया था बेटा प्लस का क्यू बटे डेल टी। फॉर्मूला ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इस बार जो क्यू है ना, हीट है, वो कांस्टेंट प्रेशर वाली आ जाएगी, इसलिए इसको क्यूफी से दिखा देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? क्यूफी का मतलब क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, प्रेशर। ओके, तो वही चीज है जो बिल्कुल पिछले वाले में थी। आ गया समझ में? यहाँ तक बाद में बेटा ऐसे जैसे सी लिखा हुआ आता है वैसे ही कभी कभार क्या है सीपीएम लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हीट। और कौन सी हीट कैपेसिटी? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस बार भी क्या हो गया? अब देखिए इस बार क्या करना है आपको, वही चीज है बेटा। इस बार भी देखो फॉर्मूला क्या आ गया? सीपीएम। मतलब पी जहां जहां लगा हुआ आ रहा है ना वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा? ये देखो क्यू, क्यू बटे इसका फॉर्मूला क्या था? देखो प्लस का क्यू बटे डेल टी, और साथ साथ यहाँ एल लगा हुआ था मोलर में, यही तो फॉर्मूला था। तो बस यहाँ जो क्यू है उसको क्यूपी लिख देना बस। इसका मतलब वही होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी बताएंगे अभी। रुको अभी तो 15 मिनट है, टाइम बहुत है। ओके, ये हो गया सीपीएम। अब एक वर्ड और सुनने में आएगा आपको, वो भी समझ लो। एक लिखा हुआ आएगा बेटा सिक्स है सीपीएस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे आता है। इसमें क्या करोगे बेटा? आपको क्या करना है? फॉर्मूला वही है। सीपीएस का मतलब क्या हो गया?
हीट कैपेसिटी है ना, तो वही प्लस का क्यू, और यहाँ पे डब्ल्यू डेल टी, तो ये तो फॉर्मूला था ही, अब कांस्टेंट प्रेशर है तो क्यूपी लिख दोगे, बस ये बात रहेगी। आ गया समझ में? ये फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं अपन अब। ये समझ में आ गया यहाँ तक? 2 मिनट लगेगी, उसकी चिंता मत करो रेखा, वो 2 मिनट का है बेटा, अभी समझा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, वैसे कभी कभार कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है, क्या जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे आपने उसमें निकाला है, बिल्कुल वैसे ही वैसे आएगा। इसमें 6 के बाद में 7 जो टर्म्स आएगी वो ऐसे आएगी, सी वी, यही आएगा बेटा, सीवीटी। सीवीटी का मतलब क्या हो गया, टोटल हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस इस बार ये ध्यान रखना है। तो आपका फॉर्मूला वो का वो रहेगा, सीवी दिखा दो या सीवीटी दिखा दो, ठीक है। क्या फॉर्मूला था बेटा, प्लस का क्यू बटे डेल टी। अब इस बार क्यू है ना, उसकी जगह क्यू ही लिख देना, इसका मतलब क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसकी जगह ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, सीवीएम, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल हीट कैपेसिटी, है ना। टोटल कौन सी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोल की बात करें, मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस ये ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला वो का वो है बेटा, ये क्या आ जाएगा, सीवीएम का फॉर्मूला देखो, प्लस का क्यू बटे डेल टी, एन डेल टी, ये तो फॉर्मूला था ही, बस इस क्यू की जगह क्यू ही लिख देना, बस ये फॉर्मूले में चेंज आएगा हल्का सा। क्या आ गया, सीवीएम। अब बेटा बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट वाले की, लास्ट, ये है नंबर 9। ये क्या था बेटा आपका, सीवीएस, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला वही है बेटा सीवीएस का, जो सीएस का था। क्या लिखना था बेटा, सबसे पहले आप प्लस का क्यू बटे डब्ल्यू डेल टी था ये फॉर्मूला, बस यहाँ क्यू की, क्यूवी का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो क्यूवी है इसको थोड़ा सा क्लोज दिखा दें, ऐसे होता है। अब क्यूवी का मतलब आपको पहले ही बता रखे, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अरे रेखा कहाँ डाउट आ गया तुमको, बिल्कुल लल्लू लल्लू बातें थी कल की। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, कल क्या बता रहे थे। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, पूछ लो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। ओके, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। रिवर्सेबल का कल भी मैं समझा चुका हूँ ऐसे तो पूरा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो बताने लायक है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। बेटा कल कुछ ऐसा बताया था, देखना ध्यान से, रिवर्सेबल में ना वर्क को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ऐसा कुछ बताया था बेटा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई एक्सटर्नल और डॉट डेल वी, ऐसे बताया था। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, माइनस प्लस का मतलब तो ये था कि वर्क वन सिस्टम है या वर्क वाइज सिस्टम है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसको मैं माइनस प्लस को लास्ट में भी एक्सप्लेन कर लूंगा। ये डेल वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी टू माइनस वी वन लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एक तो। एक क्या बताया था, डब्ल्यू इक्वल टू, इसको फी एक्सटर्नल को ऐसे के ऐसे रहने दूँ, ये डेल वी है। अब मुझे ये बताओ बेटा, आपने ऐसा कुछ सीखा है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो मैं इसको फी की इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी बटे वी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बता दो। ये लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ, बस इसी टर्म को मैंने आगे लिखा था, तो मैं यहाँ पे W इक्वल टू क्या लिख दिया था, देखिए P की जगह लिख दिया मैंने NRT, और ये आ गया डेल V, और इसके बटे में क्या था V, ऐसे ही था ना। अब मुझे ये पता है बेटा यहाँ चेंजेज हो रहा है, और जो जो चेंजेज होता है उनको अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट किसका करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटा, फर्क इक्वल टू, देखो नेगेटिव तो हमेशा ही रहेगा साथ साथ। नेगेटिव तो बेटा एन क्या था, कांस्टेंट था, मोल, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, आइसोथर्मल बोला मतलब टेम्परेचर भी constant।
अब चेंज किस में हो रहा है, केवल डेल वी में हो रहा है और वी में हो रहा है, तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या थी v1 और अपर लिमिट क्या है v2, तो यही तो चेंज आ रहा था बेटा वॉल्यूम में, v1 से v2 चला गया, यस और नो। अब बेटा आपको ये अच्छे से पता होगा, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं एनआरटी को तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ, इसका अपर लिमिट क्या हो गया बेटा, ln v2 आ गया माइनस ln v1 आ गया, यस और नो, इतना समझ में आ गया क्या आपको, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको कल भी एक फॉर्मूला बताया था बेटा, लॉग की टर्म में भी सिखाया था, अगर log x अपॉन वाई हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, log x माइनस log y, यस और नो, ऐसे लिख सकते हो ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, माइनस एन आर टी, अब ये एल एन था, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि एल एन वी टू बाई एल एन वी वन, यस और नोट, ये बता दो रेखा फटाफट। ओके बेटा, ये जो है ना एलन, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की टर्म में एलन की टर्म में आता है ये आंसर, आपको मैथमेटिक्स में लोग में सिखाया जाता है या एलन की टर्म में आता है ऑलवेज, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब भी करते हो आप। ओके, आ गया समझ में। अब बेटा यहाँ पे जो आएगा, इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं बेटा माइनस एन आर टी। अब एल एन वी टू बाई वी वन को मैं लोग में कन्वर्ट करूंगा, तो आपको ये पता है बेटा एल एन का वैल्यू है ना लोग में कितना होता है, 2.303 लोग बेस 10, ऐसे होता है। तो ये आ गया बेटा, इसकी जगह मैंने ये चेंज कर दिया था बस, यहाँ पे माइनस एन आर टी था, यहाँ पे इसको 2.3 को इधर आगे उठा के ले आया था, बस ये बात थी, और इसकी जगह लोग आ गया था 10 के बेस में ना, वी टू बाई, ये फॉर्मूला था मेरा फाइनल। अब इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं जो महाभारत लगे, और मुझे ये भी पता है बेटा आइसोथर्मल में क्या होता है, P1 V1 बराबर होता है P2 V2, उल्टा करके ऐसा भी लिख सकता था, 2.3 ये नेगेटिव में रहेगा, एन आर टी, और ये आ गया लोग, ये P1 आ गया V2 की जगह, P1 की जगह, ऐसे आपके दो फॉर्मूले बने। अब इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है आपको, तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ, आ गया समझ में? पक्का? अरे यस और नोट, ओ एक क्वेश्चन करा लूँ आपसे। ओके, अंजलि आ गया समझो, एक क्वेश्चन करिए सारे बच्चे। चलो एक प्रॉब्लम आपको देते हैं फटाफट, कितने बच्चे आंसर कर, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट 0.4 compress and compress and pressure। क्वेश्चन में आपको सारी चीजें मैंने शो कर दी है, फाइंड आउट द वर्क पूछा है ऑन द सिस्टम इफ द 6.4 kg SO2 gas compress 10 atm pressure to 2 atm pressure। सोल्व करिए फटाफट, बताइए बच्चों, इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हो जाना चाहिए सबसे। ओके ओके, चलो सोल्व करो, फटाफट कर दो सोल्व। हाँ भाई, एनी डाउट, यस और नोट, हो गया? चलो क्वेश्चन करो, टाइम हो गया, टाइम अभी 5 मिनट है भैया, कौन सा 5 मिनट है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है यार, बस ये क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद फ्री यार। चलो जल्दी बताइए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया, फाइंड आउट द वर्क और द सिस्टम इफ 6.4 kg SO2 gas compressed 10 atm pressure to 2 atm pressure। ओके, और एट रूम टेम्परेचर ले लेना अगर आपको नहीं दे रखा है तो। ओके, दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ऐड कर लेना, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चंस, अरे राम, और लो चलो सिस्टम भी बता देता हूँ, रिवर्सेबल है।
अब बता दो फटाफट। आइसोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस बता दिया, बता दीजिए फटाफट। ओके, हो गया। चलो मैं भी कराता हूँ क्वेश्चन फटाफट। इधर देखिए, आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए सामने। आपसे क्या बोला है? मोल निकाल लो सबसे पहले। मोल गैस के निकालने का आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था बेटा? कि जो भी मास दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 6400 ग्राम आ गया। SO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 64, तो ये आ गए 100 मोल। अब ये तो आ गए मोल्स। अब आपसे क्या पूछा है? वर्क पूछा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? 2.3। एन की जगह लिखोगे आप 100 मोल, आर की जगह लिखोगे 1/12। टी बोला है रूम टेम्परेचर मतलब 300 है ना, एनआरटी ऐसा ही था ना। अब उसके बाद में क्या बोला है? देखिए यहाँ पे पिछले पेज में ही आपको फॉर्मूला बताया है, सॉरी, ये देखो, एनआरटी। अब उसके बाद में क्या करना है? लॉग की टर्म में लिख लेना है इसको। लॉग की टर्म में किसको? P1/P2 को। तो यहाँ पे आ गया लॉग। P1 की जगह दे रखा है बेटा 10, P2 की जगह दे रखा है 2। तो ये तो देखो 25 आ गया। 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया बेटा 2.3 इंटू 2500। 5 आएगा यहाँ। लॉग 5 का वैल्यू आपको कल भी फाइंड आउट करना सिखाया था। ये कितना आता है बेटा? 0.6990, ऐसा ही आता है ना। तो ये आ गया, बस इसको सोल्व कर लेना फटाफट। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, जो भी आंसर ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। मजा आया कुछ? ओके, नो डाउट, नो डाउट, नो नो नो। ओके ओके, समझ में तो आ रहा है ना? सारे बच्चे है ना, क्लासेज रेगुलर लो, बिल्कुल मिस मत करो, और बाकी बच्चों को समझाओ, वरना क्लास चली जाएगी, फिर बाद में रिपीट करने में बहुत मुश्किल होगी। मैं रिपीट कराऊंगा भी नहीं भाई, क्योंकि अभी हम बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के आपको चीजें सिखा रहे हैं। ओके ओके, जो भी है आंसर आप निकाल लेना, मैंने समझा दिया पूरा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।